सादाबाद के कई परिवारों के जिगर के टुकड़े यूक्रेन में फंसे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, सरकार से लगा रही गुहार। रूस यूक्रेन युद्ध से सादाबाद के कई परिवारों की नींद उड़ गई है। उन्हें नींद आएगी भी तो कैसे, उनके जिगर के टुकड़े यूक्रेन में जो फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के परिजन उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बच्चों का फोटो लिए उनके आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि सादाबाद नगर और क्षेत्र के आधा दर्जन छात्र छात्राएं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। परिजनों का फोन से उनसे लगातार संपर्क तो हो रहा है, लेकिन वह कब तक घर वापस आ सकेंगे इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। घरों में परिजन अपने बच्चों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से भी वे अपने बच्चों को घर वापस लाने की लगातार मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन में लगातार धमाके हो रहे हैं। ऐसे में परिजनों का भय और भी अधिक बढ़ गया है कि कहीं रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला ना कर दे। आपको बता दें कि सादाबाद निवासी दक्ष पुत्र अनुज, शिवानी गुप्ता पुत्री दिनेश चंद्र गुप्ता, लिपि उपाध्याय पुत्री राजेश उपाध्याय के अलावा कुलदीप उपाध्याय, आलोक चौधरी, अनुष्का गौतम आदि छात्र छात्राएं यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रहकर ही MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वह वहीं फंस कर रह गए हैं। ऐसे में अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। माता पिता का रो रो कर बड़ा हाल है। परिजनों को लगातार चिंता सता रही है। मैं आपका मेरा नाम समीम खान है। जो आपका बेटा पढ़ रहा है यूक्रेन में, थोड़ा सा क्या बातचीत हुई है, क्या हालात हैं वहाँ के, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बेटा बता रहा था कि आज सवेरे 6 बजे धमाकों की आवाज़ आई। खिड़की के जंगले खिड़की वगैरह हिलने लगी तो आँख खुली तो मालूम पड़ा कि फिर कुछ दोस्तों के उसके पास फ़ोन आए कि अटैक हो गया है यूक्रेन पर। इस वजह से सारे बच्चे दहशत में हैं और अब इस समय 5-6 बच्चे एक ही जगह पे आ गए हैं जो अलग अलग रह रहे थे हॉस्टलों में। अब वो एक जगह एक हॉस्टल में इकट्ठे हैं, खाने पीने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और उसी के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। परेशान है बहुत ज़्यादा। इधर हम लोग भी बहुत परेशान हैं, खाना भी नहीं खाया है हमने सवेरे से और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इधर बच्चों को बुलाएं तो टिकट वो इतनी महंगी हो रही है कि उसके पैसे हमारे पास नहीं है। हम कारोबार से 1-1.5 साल से बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कौन सा सेमेस्टर है? ये यूक्रेन के वेनेक्सिया सिटी में वेनेक्सिया नेशनल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें बच्चा पढ़ता है और सन 2017 के बैच से है। 4 साल उसको पूरे हो गए हैं, 5वीं साल में प्रवेश करेगा अगली साल से, अगस्त के बाद। तो अभी आपने टिकट नहीं कराई है? अभी टिकट नहीं करा पाए साहब हम। किस वजह से नहीं कराई है? पैसे की तंगी की वजह से नहीं करा पाए। बच्चे से बात हुई? हाँ, बच्चे से अभी बात हुई थी, थोड़ी देर पहले ही बात हुई, सुबह ही बात हुई, 2-3 बार दिन में बात हो चुकी है। घर आने की चाह जता रहे? हाँ, घर आने के लिए वो कह रहे हैं कि हम घर आ जाएं कैसे भी, तो उसके लिए देख रहे हैं कि कुछ हो जाए तो। और क्या बताया उन्होंने? और ये बताया कि वहाँ इसी तरीके से वहाँ कीव वहाँ की राजधानी है यूक्रेन की, तो उसमें धमाके वगैरह हुए हैं और जितने भी एयरबेस थे वो सब तबाह कर दिए हैं। और बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने सुना है कि वहाँ 1-2 गाँवों पे या शहरों पे कब्जा भी कर लिया है रूस की फ़ौज ने और लगातार हमले तेज हो रहे हैं वहाँ। डर लग रहा है उनको? हाँ, काफ़ी डर लग रहा है, परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या उम्मीद करते हैं भारत गवर्नमेंट से? हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो और अन्य देशों से बातचीत करके और ये प्रयास करें कि ये युद्ध रुके और ये तबाही से बचें, क्योंकि लड़ाई से कभी कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए प्रयास करें और ये भी प्रयास करें कि बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश करें। पूरे भारत के जितने भी बच्चे हैं, सबके माँ बाप बहुत परेशान हैं और घर वाले भी बहुत परेशान